आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सीखेंगे। तो उसमें जब ये फॉर्मूला जो है हमारे क्लास 11th का है, क्लास 11 ऑनवर्ड। तो जो पहला फॉर्मूला है वो हमारा है साइन ए प्लस बी। तो जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मीन्स जो आप एंगल को ए ओ बी के फॉर्म में लिखेंगे या ए ओ बी लिखा होगा या कोई भी दो एंगल सम के फॉर्म में होंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 30 प्लस 45, देन 30 इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड 45 इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो जो ए है उसकी जगह आप 30 लिखोगे और बी की जगह पे क्या लिखोगे, 45 लिखोगे। लेकिन जो फॉर्मूला एक्सपेंड होगा वो क्या होगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, और अगले में कॉस के साथ ए पहले लिखेंगे और साइन के साथ बाद में लिखेंगे। उसी तरीके से अगर निगेटिव साइन आ जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, देन आपका भी जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पहला पेयर हो गया हमारा ये साइन के फॉर्मूला। दूसरा आता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी। इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, देखिए प्लस वाले में माइनस होता है, क्या होगा, साइन ए साइन बी। ठीक है। और उसी तरीके से एक फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी का। इस बार क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। इसके बाद आता है tan का फॉर्मूला, क्या होगा, tan ए प्लस बी। बहुत ध्यान समझते जाइएगा, यही मेन फॉर्मूले है। इसी फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले आप बना सकते हैं। क्या होगा, tan ए प्लस tan बी, और होगा 1 माइनस tan ए tan बी। मतलब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। उसी तरीके से अगर इसका निगेटिव का फॉर्मूला बनेगा, जब सब एंगल इसके सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए माइनस बी इक्वल टू क्या बनेगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, क्लास 12th और 11th में बहुत यूज होंगे। ये तीन एंगल हो गए। लेकिन अब क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि अगर हमारे ये एंगल कौन से, अगर ए सॉरी हाँ, अगर तुम्हारा एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर हो जाए तो उस कंडीशन पे ए की जगह ए और बी की जगह पे भी ए रखा जाता है, तो जो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाता है, साइन 2a का। याद रखिएगा, जब ए और बी बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए आ जाएगा और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ठीक है। तो सेम बन जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, साइन ए कॉस है, फिर साइन ए कॉस है, तो सिंपल सा हम लिख दे 2 साइन ए कॉस है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है वो इसी से बन जाता है, इस वाले से। हमेशा प्लस वाले से बनेगा, क्योंकि माइनस वाले में ए माइनस ए कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। उसी हिसाब से इसकी जो आइडेंटिटी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, cos 2a
क्या हो जाएगा, कॉस ए, मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। देखिए वास्तव में कॉस के 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है, या कह सकते हैं जब कॉस ए अकेला लिखा हो, ध्यान रखिएगा, जब कॉस ए अकेला लिखा हो तो उसकी जगह लगेगा। लेकिन अगर आपके सामने कॉस 2a लिखा हुआ है और उससे पहले उन्होंने माइनस का साइन लगा रखा है, ठीक है, तब आपका फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ध्यान समझिएगा। और अगर आपका cos 2a से पहले प्लस का साइन लगा है तो आपका फॉर्मूला अधिकतर लगता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और अगर cos का फॉर्मूला tan के फॉर्म में चाहिए हो, किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, नहीं 1 प्लस कर लीजिए, क्या आएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये क्लास 11th में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन क्लास 12th में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो कॉस के हो गए तुम्हारे 4 फॉर्मूले। टेन साइन का इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है टेन के टर्म में, तो साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये भी क्लास 12th में बहुत यूज होता है, लेकिन आप अभी से याद रखिए साइन 2a के 2 फॉर्मूले, एक ये और एक ये। cos 2a के 4 फॉर्मूले, जो cos 2a अकेला लिखा होगा तो इसको यूज करेंगे, cos 2a के पहले माइनस साइन लगा होगा तो इसको यूज करेंगे, cos 2a से पहले प्लस का साइन लगा होगा तो इसको यूज करेंगे। वैल्यू तो cos 2a की जगह ही रखेंगे, बस ये पहचान है कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे रखा जाएगा। ऐसे cos 2a लिखा हुआ है तो cos 2a का tan के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरीके से tan 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए tan 2a, यहाँ पे भी a रख दीजिए, यहाँ पे भी a रख दीजिए, तो 2a बन गया, तो यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 tan a, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan का फॉर्मूला ये हो गया। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा साइन 2a के कितने फॉर्मूले हो गए, 2, और cos 2a के कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4, और tan 2a के कितने फॉर्मूले हो गए, 1, ठीक है। उसके अलावा अगर ये, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे साइन 2a लिखा है तो उसका फॉर्मूला था 2 साइन a कॉस a, लेकिन अगर उन्होंने इस एंगल की जगह पे a लिख दिया तो तुम्हारा काम क्या होगा, जितना एंगल ये लिखागा उसका आधा यहाँ लिखोगे, उसका आधा यहाँ लिखोगे। जैसे आपके सामने लिखा है साइन 4a, तो ये तो 2 रहेगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन 4a का आधा 2a, और यहाँ पे भी कॉस 2a। सपोज कर लीजिए यहाँ पे उन्होंने a लिख दिया, साइन a लिख दिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2। उसी तरीके से अगर तुम्हारे सामने कॉस a लिखा है तो फॉर्मूला लगेगा तो कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 लगेगा। मतलब कि जो एंगल आपका a है यहाँ पे जब लिखेंगे तो a बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर tan वाला लगेगा, tan a का फॉर्मूला लगेगा तो लिखा जाएगा 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। तो इस तरीके से आप एंगल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। a की जगह अगर उन्होंने 2a दिया है तो आपका a चलता रहेगा फॉर्मूले में, और a दिया है तो a बाई 2 दे कर देंगे, और a बाई 2 दिया गया है तो आप a बाई 4 कर देंगे। फॉर्मूला की पहचान यही है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ठीक है। अगर आपको
LHS और RHS में एंगल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे LHS में जो लिखा है वो A लिखा है और RHS में A/2 लग गया है, तो वहां पे आपका ये फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला आता है, तो आपने भैया कितने फॉर्मूले सीखे हैं? आपने आपने जो फॉर्मूले सीखे हैं वो कुछ ये फॉर्मूले सीखे हैं। मेन आपके 3 फॉर्मूले, 1 2 3, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, और उन्हीं से हमने ये फॉर्मूले 2a के बना दिए हैं। सबसे ज्यादा तो 2a के यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला जो एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है साइन C प्लस साइन D का, साइन C माइनस साइन D, कॉस C प्लस कॉस D, कॉस C माइनस कॉस D। ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा पैटर्न सीखना पड़ेगा एक। अगर आप ये पैटर्न सीख जाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसके लिए एक पैटर्न सीखते हैं। क्या है पैटर्न? सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन के टर्म चलेंगे और उसमें भी पहले प्लस का और फिर माइनस का। उसी तरीके से सेकंड में चलेगा कॉस का, उसके बाद चलेगा उसका प्लस का, उसके बाद उसका माइनस का। देखिए यहाँ क्या है, साइन का, साइन का, कॉस का, कॉस का, ठीक है। तो इसके लिए आप एक नंबर याद करिए, 12 21 22 11, जहां 1 का मतलब हमारा साइन है और 2 का मतलब हमारा क्या है, कॉस है। तो देखिए पहला नंबर जाएगा 12 को, मतलब कि क्या था हमारा, पहले में क्या आएगा, साइन के टर्म आए हैं, साइन में प्लस का, फिर साइन के माइनस का, तो साइन के प्लस के पास जाएगा 12। 12 मतलब 1 का मतलब साइन और 2 का मतलब क्या, कॉस। ध्यान समझते रहिएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगले पे जाएगा 21, 21 2 मतलब कॉस और साइन। फिर क्या आएगा हमारा 22, 22 मतलब कॉस, कॉस। फिर क्या आएगा हमारा 11, 11 मतलब साइन और साइन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है सब में एंगल को पहले ऐड करना है, हाफ करना है, ऐड करना है, हाफ करना है, ऐड करना है, हाफ करना है, ऐड करना है, हाफ करना है। सबके आगे 2 लगेगा, सबके आगे 2। फिर एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ करना है। यहाँ पे D माइनस C रखना है, हाफ करना है। ये चीजें याद रखनी है और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो पैटर्न में क्या याद करना था, सबसे पहले साइन के टर्म आएंगे, फिर कॉस के आएंगे, फिर साइन, फिर ठीक है उसमें भी पहले साइन का प्लस आएगा, फिर कॉस का माइनस आएगा। एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हमको याद आ जाएगा। जैसे आपके सामने लिखा है कॉस C प्लस कॉस D, ये किस नंबर पे आया है, देखो साइन का पहला प्लस का, साइन का माइनस का, फिर कॉस का प्लस का, ये कॉस का प्लस है तो ये तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, पहले 12 फिर 21 फिर क्या 22, तो 22 का मतलब क्या है, कॉस, कॉस। 2 लिखा, दोनों को ऐड किया, हाफ किया, सब्ट्रैक्ट किया, हाफ किया, फॉर्मूला तैयार, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा है साइन 20 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री, तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये लगा है दूसरा नंबर क्योंकि साइन का निगेटिव का टर्म है। तो दूसरे नंबर पे मतलब 12 21 आएगा, तो 2 कम, तो पहले लगता है ये 21 का मतलब कॉस और फिर क्या मतलब है साइन, तो एंगल C प्लस D होगा। तो यहाँ C की वैल्यू क्या है 20 प्लस 50/2, यहाँ क्या होगा 20 माइनस 50/2, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर आपके सामने लिखा है साइन 30 डिग्री
प्लस साइन 70 डिग्री। तो ये कौन से नंबर का है? पहले नंबर का है। 2 तो लगता ही लगता है। पहले नंबर में क्या आता है? 12। 12 मतलब क्या होता है? साइन। दोनों को ऐड कर दो, हाफ कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और हाफ कर दो। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके सामने ये आया गया cos 70 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। कैसे पहचाना? साइन का तो है नहीं, तो 2 नंबर तो गायब हो गए। कॉस का प्लस का नहीं है, 3 नंबर गायब हो गया, बचा क्या? चौथा नंबर। और जैसे चौथा नंबर आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। चौथे नंबर में क्या आएगा? 12, 21, 22, 11। 11 मतलब क्या? 1 1 मतलब साइन साइन। दोनों को ऐड किया, हाफ किया। सब्ट्रैक्ट करने पे इस बार उल्टा सब्ट्रैक्ट होता है, डी माइनस सी होता है, और यहाँ 2 लगा दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। और 2 साइन 90.2 मतलब 45। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 50 माइनस का 50/2 25 आ जाएगा। साइन चूंकि माइनस का है और उससे पहले क्या लिखा है? साइन, तो ये माइनस साइन आपका बाहर आ जाता है। तो 2 साइन 45 डिग्री और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन 25 डिग्री। ठीक है। ये याद रखना कि कॉस में अगर माइनस साइन है तो वो प्लस कॉस हो जाता है, और अगर साइन में माइनस साइन है तो वो माइनस का साइन आ जाता है। याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है 2 साइन ए साइन बी। सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरीके से एक फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए कॉस बी। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है वो 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो तुम्हारा क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। नेक्स्ट है 2, अच्छा, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है 2 कॉस ए साइन बी। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूले में कोई एक याद हो, वही पैटर्न चेंज कर लेना। सपोज कर लीजिए आपके सामने ऐसा आया 2 कॉस 30 नहीं, क्योंकि 30 की वैल्यू तो आपको पता है, मान लीजिए 50, और ये लिखा है साइन 80। लेकिन आपको फॉर्मूला ये वाला याद आ रहा है, तो आप क्या करिए, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 2 साइन 80 डिग्री और कॉस 50 डिग्री। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो चूंकि ये वाला फॉर्मूला मैं लिख तो देता हूं, क्या है? साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो अगर इन दोनों में कोई आपने एक फॉर्मूला भी याद किया तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, एक फॉर्म इसमें याद रखना कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। जब एंगल डिफरेंट होंगे और मल्टी साइन के टर्म आपस में मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो ये फॉर्मूला लिखा होगा। 2 अगर नहीं भी लिखा होगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना पड़ेगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है साइन 3x। साइन 3x, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। एंड जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है cos 3x का, उसका फॉर्मूला होता है 4 cos
क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कुछ एक अष्टक का रूल, ASTC। अष्टक के रूल को जानने के लिए आपको केवल दो चीजों का ध्यान देना है, एक है साइन और दूसरा है चेंज। ठीक है, साइन जो लगेगा वो अष्टक के अकॉर्डिंग लगेगा और जो चेंज होगा उसको ध्यान देना है कि अगर आपके सामने 180 और 360 लिखा है तो चेंज नहीं करना है, और अगर आपके सामने 90 और 270 लिखा है तो आपको चेंज करना है। चेंज क्या होगा, साइन जो चेंज हो जाएगा वो कॉस में हो जाएगा और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। साइन का इनवर्स कॉसेक इसमें चेंज हो जाएगा सेक में, और जो हमारा टैन है, क्या टैन, टैन किस में चेंज होता है, कॉट में। तो ये है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये क्या लिखा है 0 डिग्री, ये क्या लिख दिया 90 डिग्री, ये क्या लिखा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ध्यान रखना 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें आएगा, और 90 में कुछ ऐड होगा तो हमारा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें आएगा, और 180 में कुछ ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 में कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। उसी तरीके से जब 360 में कुछ ऐड हो जाएगा तो हमारा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा। ये A होता है, ये S होता है, ये T होता है, ये C होता है। A फॉर होता है ऑल पॉजिटिव, A फॉर मतलब ऑल पॉजिटिव, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। S का मतलब होता है साइन, और उसका इनवर्स क्या होता है कॉसेक पॉजिटिव। T का मतलब क्या होता है टैन, और उसका उल्टा क्या होता है कॉट पॉजिटिव। और बचा क्या C का मतलब होता है कॉस, और उसका उल्टा पॉजिटिव मतलब सेक पॉजिटिव। ये अपने अपने क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं ये रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब ये रूल ये कह रहा है कि इस वाले क्वाड्रेंट में, पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे। अगर पहले क्वाड्रेंट में कोई वैल्यूज आ गई है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की या ट्रिग्नोमेट्री की, वो सब पॉजिटिव होती है। मतलब 90 और 0 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है। 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सब वैल्यू निगेटिव हो जाती है। 180 और 270 के बीच में टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 270 और 360 के बीच में कॉस या उसका इनवर्स कॉसेक की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब देखिए, जैसे आपके सामने आपको पता करना है, कलर चेंज कर लेते हैं कलर। ठीक है, जैसे आपको पता करना है कि ये जो वैल्यू लिखी है, जैसे लिखा है साइन 360 माइनस थीटा। अभी थीटा लिख रहे हैं क्योंकि 360 में कुछ माइनस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे साइन। दो चीजों का हमने बोला था ध्यान देना है, साइन और चेंज। सबसे पहले साइन लगेगा। साइन किसको देख के लगेगा, इसको देख के,
कि जब 360 में कुछ जाता है तो किस क्वाड्रेंट में जाता है। 360 में कुछ कम हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। यहाँ क्या लिखा है, साइन, तो ये तो निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे 360 लिखा है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, लिखा रहेगा साइन, और उसके साथ हमेशा ये वाला एंगल लिख दिया जाता है तो थीटा हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। जैसे लिखा है tan 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो tan क्या हो जाएगा, निगेटिव होता है। और 270 लिखा है तो tan को चेंज कर देंगे, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, और साथ में क्या लिखा जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, बात समझ में आई? और एग्जांपल देखते हैं। पहले ये थोड़ा सा माइंड में अपने डायग्राम बना लीजिए। ASTC, ठीक है, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन एंड इनवर्स पॉजिटिव, T फॉर tan एंड इनवर्स पॉजिटिव, C फॉर कॉस एंड इट्स इनवर्स पॉजिटिव। उसके अलावा लिखा है आपके सामने sec 270 माइनस थीटा, तो देखो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, tan, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, sec, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये 270 है तो 270 में क्या लिखा था हमने, 270 में चेंज हो जाता है, तो sec किस में चेंज होता है, sec हमारा cosec में चेंज होता है, तो यहाँ पे cosec लिख देंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे, थीटा लगा देंगे। चलिए उसी तरीके से अगर हमारे सामने लिखा है cosec 90 प्लस 3a, अब एंगल को धीरे धीरे चेंज करते हैं। 90 में कुछ भी ऐड हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, थोड़ा सोचिए। ठीक है, जब सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे लगा पॉजिटिव। चूंकि 90 लिखा है तो 90 में चेंज हो जाता है कि कॉसेक किस में जो चेंज होता है, सेक में, और उसके साथ हमेशा हमने बोला था ये वाला एंगल लिख दिया जाता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक 3a। जैसे आपको अब एग्जाम्पल कैसे वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज ऐसे निकालनी होती है। जैसे सपोज कर लीजिए आपको 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 120 को क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 60। चूंकि अब देखिए 180 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था, पॉजिटिव होता था। अब देखिए चूंकि यहाँ 180 लिखा है तो साइन चेंज तो होगा नहीं, तो लिखा जाएगा साइन और लिखा जाएगा 60, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 विल बी √3/2। तो आपका डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो साइन 120 की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, √3/2 आई है। सिमिलरली अगर आपको 240 की वैल्यू निकालने को दे दिया जाए साइन में, तो आप क्या लिखोगे, साइन 180 प्लस 60 डिग्री। आप 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो 180 में चेंज नहीं होता है, लेकिन 180 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में जाता है, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। और ठीक है, अब 180 लिखा है तो साइन तो चेंज होगा नहीं होगा, तो क्या लिखा जाएगा, साइन के साथ क्या लिख दिया जाएगा, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 अभी हमने लिखी थी √3/2। तो आपका डायरेक्टली कह सकते हैं साइन 240 की वैल्यू क्या आ गई है, √3/2, वो भी का निगेटिव। जैसे अब आपको tan 330 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 330 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 270 प्लस 60 भी लिख सकते हैं और 360 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो tan 270 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड में जाता है, फोर्थ में जाता है, और फोर्थ में हमारी tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो माइनस लगा दिया। 270 चेंज हो जाएगा क्योंकि, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट के साथ क्या लिखा जाएगा, 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब अगर हम इस पैटर्न से लगाते हैं तो देखिए 360 में तो निगेटिव आ जाता, लेकिन tan चेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या था, 360 डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है,
-1/√3। तो दोनों वैल्यूज हमारी क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये अष्टक के हिसाब से वैल्यू निकालना सीखते हैं। और अगर इसी तरीके से कुछ ऐसी वैल्यू जो काफी बड़ी हैं उनको निकालते हैं। जैसे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, tan 140 डिग्री। अब देखो इसके लिए पैटर्न होता है। पहले पता कर लेते हैं कि 360 के कितने राउंड लगाएगा। 360 का एक राउंड, 360 टू राउंड, 720। कितना, 720। तो ऐसे ही कुछ राउंड याद रखिए कि एक राउंड की वैल्यू 360 होती है, दो राउंड की वैल्यू 720 होती है, तीन राउंड की वैल्यू 1080 होती है और फोर्थ राउंड की वैल्यू 1440 होती है। तो देखिए 1440 पूरा पूरा आ गया। कितने राउंड में, 4 राउंड में। तो आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 360 प्लस कितना बचा, 0 बचा। अब ये इसको 360 देखिए केवल, और 360 में जब कुछ ऐड होता है तो किस क्वाड्रेंट में जाता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता था। तो tan 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी तरीके से अगर ये tan माइनस का 1470 लिखा होता, चूंकि ये माइनस साइन है और माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस लगा दिया 10। अब देखिए 4 राउंड से कुछ ज्यादा है, 4 राउंड कितने का होता था, 1440 का होता था, लेकिन ये उससे कुछ ज्यादा है। तो आप क्या लिखिएगा, 4 इंटू 360, और जितना ज्यादा बचेगा उसको प्लस में लिख दीजिए। कम हो रहा होता, जैसे आपका 1410 होता, तो ये 4 इंटू 360 -30 हो जाता। वैल्यू आपकी वही आनी चाहिए। अगर कुछ कम पड़ रहा है तो उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी वो पूरे पूरे राउंड लगने चाहिए। 360 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, और 270 होने चाहिए। यहाँ पे जो नंबर है वो आपका यही नंबर होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये 4 नंबर में ही ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि 360 लिखा है तो tan चेंज होगा नहीं, तो ये tan में ही रहेगा, और उसके बाद 30 डिग्री लिख देंगे, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/√3। तो ये वैल्यूज भी आपको निकालना आ गया होगा। ऐसे काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं जो कि हम निकाल लेते हैं। अगर कोई पाई में वैल्यू दी होती है तो पाई की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 180 डिग्री लिख देते हैं, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूले और ये अष्टक का रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे।